चीन के तानाशाह शी जिनपिंग की नजरें ताइवान को निगलने के लिए बेताब हैं, लेकिन बात सिर्फ एक छोटे से द्वीप पर कब्जे की नहीं। ताइवान के पास एक ऐसा हथियार है जिसके बिना दुनिया की रफ्तार थम जाएगी, और वो है माइक्रोचिप्स और सेमीकंडक्टर का साम्राज्य। अगर इस इलाके में जंग की पहली गोली भी चली तो दुनिया की इकॉनमी ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी, और अमेरिका की एंट्री के साथ ही शुरू हो जाएगा तीसरा विश्व युद्ध। आखिर ताइवान की वो सिलिकॉन शील्ड क्या है जिससे चीन घबराता है, और अगर युद्ध हुआ तो भारत समेत आपके और हमारे घरों पर इसका क्या असर पड़ेगा, देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। सुलगता हुआ समंदर, आसमान में मंडराते लड़ाकू विमान और बारूद के ढेर पर बैठी दुनिया। क्या ताइवान के बहाने दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है? चीन के तानाशाह शी जिनपिंग ने साफ कर दिया कि ताइवान को चीन में मिलाकर रहना होगा, चाहे इसके लिए बंदूक उठानी पड़े या पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंकना पड़े। चीन इसे अपना एक प्रांत मानता है जो 1949 के गृह युद्ध के बाद मुख्य भूमि से अलग हो गया था, लेकिन ताइवान खुद को एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश मानता है जिसकी अपनी सेना और अपना संविधान है। ड्रैगन की इसी जिद ने आज ताइवान जल डमरू मध्य को दुनिया का सबसे खतरनाक टाइम बम बना दिया है। यह सिर्फ जमीन का टुकड़ा हड़पने की जंग नहीं है, यह कब्जा है दुनिया के दिमाग पर। ताइवान के पास एक ऐसा अभेद्य हथियार है जिसे दुनिया सिलिकॉन शील्ड कहती है। दुनिया के सबसे आधुनिक माइक्रोचिप और सेमीकंडक्टर इसी छोटे से द्वीप पर बनते हैं। अगर चीन की एक भी मिसाइल ताइवान के इन चिप फैक्ट्रियों पर गिरी तो दुनिया का तकनीकी साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। आपके हाथ में मौजूद स्मार्टफोन से लेकर अस्पतालों की वेंटिलेटर मशीनें और फाइटर जेट्स की मिसाइल गाइडेंस प्रणाली, सब कुछ एक झटके में कोमा में चली जाएंगी। चीन का हमला यानी दुनिया की रफ्तार पर फुल स्टॉप। दरअसल वैश्विक स्तर पर लगभग 60% सेमीकंडक्टर अकेले ताइवान में तैयार होते हैं। सबसे एडवांस और सुपरफास्ट माइक्रोचिप्स के मामले में 90% बाजार पर ताइवान का कब्जा है। ऐसे में युद्ध छिड़ते ही ऑटोमोबाइल, स्मार्टफोन और लैपटॉप का प्रोडक्शन पूरी तरह ठप होगा। इतना ही नहीं, मेडिकल उपकरणों से लेकर सेना के अत्याधुनिक रडार और डिफेंस सिस्टम का निर्माण भी रुक जाएगा। ताइवान स्ट्रेट, जिसे फार्मोसा कहा जाता है, तनाव से ग्लोबल शिपिंग और सप्लाई चेन भी पूरी तरह चरमराएगी। इसके साथ ही तकनीकी और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की किल्लत से दुनिया भर में भारी हाहाकार मच जाएगा। टेक इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि अगर इस इलाके में जंग छिड़ी तो दुनिया कई दशक तक पीछे चली जाएगी। ताइवान की सुरक्षा का जिम्मा सिर्फ उसका नहीं, सुपर पावर अमेरिका और उसके रणनीतिक साझेदार जापान और ऑस्ट्रेलिया साफ कह चुके हैं कि वो ताइवान को अकेला नहीं छोड़ेंगे। अगर ड्रैगन ने लक्ष्मण रेखा पार की तो अमेरिकी बारूद चीन पर बरसेगा। नतीजा एक ऐसा महायुद्ध जो बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक की धरती को हिला देगा। इस जंग के बाद दुनिया दो खूंखार धड़ों में बंट जाएगी। एक तरफ होगा चीन रूस का चक्रव्यूह और दूसरी तरफ अमेरिका यूरोप की ताकत। इस भू राजनीतिक सुनामी का सीधा असर भारत समेत पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र पर पड़ेगा।
जहां सुरक्षा और व्यापार के समीकरण हमेशा के लिए बदल जाएंगे। वैश्विक अर्थव्यवस्था का ढांचा पूरी तरह ध्वस्त होने और महंगाई आसमान छूने का खतरा बढ़ जाएगा। अब फैसला शी जिनपिंग के हाथ में है। वो शांति चाहते हैं या तबाही का नया मंजर, फैसला शी जिनपिंग करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। दक्षिण चीन सागर कहने के तो ये सिर्फ पानी का एक रास्ता है दर्शकों, लेकिन हकीकत ये है कि ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी की नस है, जिससे हर साल 3.37 ट्रिलियन डॉलर का व्यापार गुजरता है। और इसी नस पर अब चीन के तानाशाह अपना खूंखार पैर रखना चाहते हैं। चीन अपने कोस्ट गार्ड और नकली मिलिट्री द्वीपों के दम पर छोटे देशों को कुचल रहा है, लेकिन इस बार पंगा भारी पड़ चुका है, क्योंकि फिलीपींस की ढाल बनकर सुपर पावर अमेरिका मैदान में उतर चुका है। भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया का क्वाड गठबंधन भी समंदर में चक्रव्यूह रच चुका है। आखिर कैसे समंदर में जहाजों की एक मामूली सी टक्कर दुनिया को परमाणु युद्ध की तरफ धकेल सकती है? क्या है समंदर के सिकंदर बनने की खूनी जंग का पूरा सच? देखिए हमारे इस विशेष रिपोर्ट में। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी और महाशक्ति इस वक्त एक ऐसे समंदर की लहरों पर आमने सामने है, जहां कभी भी तीसरे विश्व युद्ध की पहली गोली चल सकती है। दक्षिण चीन सागर, जो इस वक्त बारूद का सबसे बड़ा गोदाम बन चुका है। यहाँ चीन की कम्युनिस्ट सरकार और उसके कोस्ट गार्ड छोटे छोटे पड़ोसी देशों को डराने और धमकाने के लिए किसी भी हद तक जा रही है। लेकिन इस बार ड्रैगन ने जिस मुल्क से पंगा लिया है, उसकी पीठ पर दुनिया का सबसे ताकतवर देश खड़ा है। फिलीपींस और अमेरिका के बीच डिफेंस ट्रीटी ने इस पूरे समंदर को एक ऐसे टाइम बम में बदल दिया है, जो कभी भी पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। दरअसल फिलीपींस और अमेरिका की डील ऐसी है कि स्कारबोरो शोल या सेकंड थॉमस शोल में चीन ने हिमाकत की तो अमेरिका को सीधे जंग में उतरना पड़ेगा। फिलीपींस के जहाजों या सैनिकों पर चीनी हमला सीधे तौर पर वॉशिंगटन पर हमला माना जाएगा।
इधर चीन के कोस्ट गार्ड और समुद्री मिलिशिया लगातार आक्रामक युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पड़ोसी देशों की नौकाओं पर वाटर कैनन मारकर ड्रैगन लगातार उकसा रहा है। ऐसे में विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि समंदर में होने वाली कोई भी छोटी सी दुर्घटना बड़ी जंग में बदल सकती है। अमेरिकी दखल का मतलब होगा बीजिंग और वॉशिंगटन के बीच आमने सामने की विनाशकारी जंग। आखिर चीन इस समंदर पर कब्जा क्यों चाहता है? जवाब है पैसा और ग्लोबल ट्रेड पर कंट्रोल। इस समंदर के रास्ते से हर साल 3.37 ट्रिलियन डॉलर का व्यापार गुजरता है, यानी पूरी दुनिया के व्यापार का 1/3 हिस्सा। चीन इस पूरे रूट को अपनी बपौती मानकर इस पर ताला लगाना चाहता है। इतना ही नहीं, ड्रैगन ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए समंदर के बीचों बीच अवैध कृत्रिम द्वीप खड़े कर दिए और उन्हें आधुनिक मिसाइलों और रेडार से लैस कर मिलिट्री बेस बना दिया है। अगर चीन ने इन रास्तों को रोकने की कोशिश की तो भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं चुप नहीं बैठेंगी। इन अवैध अड्डों पर एक भी हमला दुनिया की तबाही का नया चैप्टर लिख देगा। चीन ने समंदर की विवादित चट्टानों पर वैध रूप से बनाए गए कृत्रिम द्वीप और खतरनाक सैन्य अड्डे बना रखे हैं। इन अवैध ठिकानों पर चीन ने लंबी दूरी की मिसाइलें और एडवांस रेडार तैनात कर रखे हैं। इन अड्डों पर कब्जा करने या नष्ट करने की कोई भी कोशिश सीधे महायुद्ध की वजह बनेगी। लेकिन चीन की नाकाबंदी रोकने के लिए भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं कर सकती हैं बल प्रयोग। साइरस समंदर का रास्ता बंद होने से पूरी दुनिया में मच जाएगा हाहाकार, ठप पड़ जाएगी ग्लोबल इकोनॉमी। लेकिन ड्रैगन को ये समझ लेना चाहिए कि अब वो जमाना चला गया जब वो अपनी मनमर्जी करता था। चीन की इस विस्तारवादी सोच को कुचलने के लिए समंदर में एक अभेद्य चक्रव्यूह तैयार हो चुका है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का क्वाड गठबंधन। और आसियान देश मिलकर ड्रैगन की हर चाल पर नजर रख रहे हैं। समंदर में होने वाले इन देशों के ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ने चीन के पसीने छुड़ा दिए हैं, लेकिन खतरा इसी चक्रव्यूह के बीच छिपा है। इतने सारे देशों की सेनाएं जब एक ही जगह बारूद के साथ अभ्यास करेंगी तो गलती से चली एक भी गोली महाविनाश का ट्रिगर दबा सकती है। इधर हिंद प्रांत क्षेत्र में बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास लगातार हो रहे हैं। भारी सैन्य जमावड़े के बीच मिस कैलकुलेशन या गलतफहमी का जोखिम सबसे ज्यादा है। निश्चित रूप से अभ्यास के दौरान गलती से हुई एक भी फायरिंग बन सकती है बड़े युद्ध की शुरुआत। ऐसे में फैसला बीजिंग को करना है। वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों को मानेगा या समंदर में डूबेगा उसका घमंड। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।